हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल्स प्लेलिस्ट सीरीज में लास्ट टॉपिक हमने किया था डेटा टाइप्स और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वेरिएबल्स का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करवा दूंगा। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। यहां पर मैंने टेक्निकल डेफिनेशन प्रोवाइड की हुई है। अ वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट कैन स्टोर डेटा। मतलब वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन का नाम है जहां पर डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे बस है, बस जो है वो एक तरह से मेमोरी लोकेशन है क्योंकि वहां पर डेटा स्टोर होता है, मतलब पैसेंजर्स वहां पर बैठ सकते हैं। तो पैसेंजर हमारे पास डेटा हो गया, तो बस मेमोरी लोकेशन हो गई, पैसेंजर डेटा हो गया एंड बस का जो नंबर है दैट इज नंबर प्लेट। तो नंबर प्लेट क्या हो गया? दैट इज वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम क्या है? मेमोरी लोकेशन का नेम है, मतलब बस का नेम है। बस की जो नंबर प्लेट है वो वेरिएबल नेम हो गया जिसके अंदर हम लोग कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे पैसेंजर जो है वो बस के अंदर बैठ सकते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल है कि वेरिएबल्स होते क्या है। अब हम लोग थोड़ा प्रोग्रामेटिकली बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप यहां पर डायग्राम देख रहे हो कि हमारे पास एक रैम है। रैम को मैंने कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया। तो रैम मैंने यहां पर क्यों बनाया? क्योंकि जितना भी डेटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं जावा के अंदर वो रैम के अंदर ही स्टोर होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम लोग जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो जेवीएम रैम से कुछ मेमोरी एलोकेट कर लेता है। जो आप यहां पर देख सकते हो डायग्राम के अंदर, जेवीएम ने रैम के अंदर कुछ मेमोरी एलोकेट कर ली। अब होगा क्या, जैसे ही मैं कोई भी वेरिएबल क्रिएट करता हूं, जैसे मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है इंट रोल नंबर इक्वल्स टू 101, तो यहां पर आप लोग देखो मेरे पास वेरिएबल क्या है, दैट इज इंट रोल नंबर इक्वल्स टू 101। ओके, अब अगर हम लोग यहां पर बात करें 101 की, तो 101 हमारे पास क्या है? दिस इज डेटा। देन रोल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज वेरिएबल। एंड इंट हमारे पास क्या है? दिस इज डेटा टाइप। तो होगा क्या, हमारे पास जो डेटा है दैट इज 101 वो हमारा जेवीएम के अंदर, और जेवीएम ने मेमोरी एलोकेट कहां पर की हुई है? रैम के अंदर। तो जेवीएम के अंदर डेटा स्टोर हो गया और ये जो मेमोरी लोकेशन है इसका नेम क्या हो गया? दैट इज रोल नंबर, दैट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन का नेम होता है। यही तो मैंने डेफिनेशन यहां पर बताई है। अ वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन जहां पर डेटा स्टोर होता है। तो आप लोगों को ये डायग्राम के थ्रू अब पता चल रहा होगा कि एक्चुअल में रोल नंबर जो है वो वेरिएबल का नेम है और वो मेमोरी लोकेशन का नाम है जहां पर डेटा स्टोर होता है। ओके, ये डेटा एक्चुअल में डायरेक्टली 101 से स्टोर नहीं होगा, ये बाइट कोड में कन्वर्ट होगा या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और वो यहां पर जाकर स्टोर होता है। ठीक है, बट अभी मैंने सिंपली यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारे पास डेटा स्टोर हो गया जेवीएम के अंदर। जेवीएम ने रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट की हुई है और ये जो मेमोरी लोकेशन है इसका नेम क्या हो जाएगा? दैट इज रोल नंबर। और रोल नंबर क्या है? दैट इज वेरिएबल नेम। ओके, सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और अब आप इसको रियल वर्ल्ड से भी कंपेयर कर सकते हो कि वेरिएबल जो है वो एक तरह से बस की नंबर प्लेट की तरह हो गया जो यूनिक नेम रहेगा, जो हमेशा प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही रहेगा। ध्यान रखना है ये चीज, वेरिएबल नेम जो है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही होता है। अगर आप लोग दो वेरिएबल्स के सेम नेम प्रोवाइड कर देते हो तो वो एरर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो वेरिएबल क्या होता है मैंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है दैट इज जावा इज अ स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, सो वी मस्ट डिक्लेयर द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल स्टोर। दैट मींस के जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं और मैं उसके अंदर कोई भी डेटा प्रोवाइड करता हूं तो मुझे उसका डेटा टाइप बताना जरूरी है। ध्यान रखना, मुझे उसका डेटा टाइप प्रोवाइड करना जरूरी है। अगर आप लोग डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो एरर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जावा जो है वो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है क्योंकि जब भी हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं हमें उसका डेटा टाइप बताना जरूरी है। अगर आप लोग डेटा टाइप नहीं बताओगे तो एरर प्रोवाइड कर देगा। देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास, द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन व्हिच इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। दैट मींस के एक वेरिएबल की वैल्यू
वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है डेट इज इंट नंबर इक्वल्स टू 10, मैंने यहां पर एक नंबर क्रिएट कर दिया और उसकी वैल्यू 10 प्रोवाइड कर दी, तो होगा क्या, हमारे पास मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी डेट इज 10, और इसको कौन पॉइंट करेगा, हाँ जी इसको कौन पॉइंट करेगा, डेट इज वेरिएबल डेट इज नंबर। अब मैंने यहां पर क्या काम कर दिया, मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया डेट इज नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 20, तो मैंने यहां पर नंबर के अंदर 20 ऐड करवा दिया, तो होगा क्या, हमारे पास 10, नंबर की वैल्यू क्या है डेट इज 10 और उसके अंदर 20 और ऐड हो गया, तो वेरिएबल की वैल्यू यहां पर जाकर चेंज होगी है, इसकी वैल्यू अब की बार क्या हो जाएगी, डेट इज 30। तो यहां पर देख रहे हो जो हमारे पास नंबर की वैल्यू पहले 10 थी उसकी वैल्यू अब चेंज होकर होगी है 30। तो यही चीज ये यहां पर बोल रहा है कि द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल कैन चेंज, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और इसी वजह से ही उसका नेम रखा गया है डेट इज वेरिएबल, क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी करती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वेरिएबल के लिए आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डेट इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। बेसिकली जावा के अंदर हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं, डेट इज लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ये तीनों वेरिएबल्स मैं आप लोगों को रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से देखना, ये चीज एक बार आप लोग देख लो, पूरी लाइफ टाइम आप लोगों को याद रहेगा। तो यहां पर आ जाओ रियल वर्ल्ड एग्जांपल में। अब जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हो, हमारे पास एक स्टेट है और उसके अंदर 4 सिटीज है, दैट इज सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3 एंड सिटी 4। अब सिटी के अंदर किस टाइप की बसेस चलती है, दैट इज लोकल बस। तो यहां पर मैंने उसका डायग्राम बना दिया, ये देखो सिटी 1 के अंदर हमारे पास लोकल बसेस चल रही है। अब ये वाली जो लोकल बस है ये बेसिकली इसी सिटी के अंदर चलेगी, इस सिटी से बाहर ये वाली बस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, मतलब यूज नहीं हो सकती। सेम ये वाली जो लोकल बस है ये हमारे पास सिटी 2 के अंदर ही चलेगी, उससे बाहर यूज नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोकल बसेस हैं। आप सबको पता है कि लोकल बसेस जो है वो सिटी के अंदर ही चलती है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ रही है डेट इज इंटरसिटी बस। इंटरसिटी बस वो होती हैं जो बहुत सारी सिटीज के अंदर ट्रेवल करती हैं। तो ये जो बस है ये सिटी 1 के अंदर भी जा सकती है, सिटी 2 के अंदर भी, सिटी 3, सिटी 4, ये सारी की सारी सिटीज के अंदर घूम सकती है। कौन सी बस, डेट इज इंटरसिटी बस। तो हमारे पास लोकल बस होगी है जो विद इन अ सिटी ही ट्रेवल करेंगी, एंड इंटरसिटी बस होगी है जो बहुत सारी सिटीज के अंदर ट्रेवल करेगी। ओके, अब सेम हम लोग इसको समझते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट के थ्रू। तो यहां पर देखो हमारे पास एक क्लास है, एक जावा क्लास है, और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ मेथड्स क्रिएट कर दिए। अब अगर हम लोग मेथड के अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो किस टाइप का वेरिएबल होगा, डेट इज लोकल वेरिएबल। तो ध्यान रखना मेथड के अंदर हमारे पास आते हैं डेट इज लोकल वेरिएबल्स। ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं ये सिर्फ इसी मेथड के अंदर यूज होगा, इस वाले मेथड से बाहर यूज नहीं होगा। अगर आप इस वाले लोकल वेरिएबल को इस मेथड के अंदर यूज करना चाहोगे तो नहीं पॉसिबल होगा, वो एरर प्रोवाइड कर देगा। सेम ये वाला जो लोकल वेरिएबल है ये सिर्फ इसी मेथड के अंदर यूज हो सकता है, इससे बाहर यूज नहीं हो सकता। तो लोकल वेरिएबल्स को आप लोग कंपेयर करो लोकल बस से। जैसे लोकल बस जो है वो विद इन अ सिटी ही ट्रेवल कर सकती है, सेम हमारे पास लोकल वेरिएबल्स जो है वो विद इन अ मेथड ही यूज हो सकते हैं, मेथड से बाहर वो यूज नहीं हो सकते। अगर मेथड से बाहर यूज करोगे तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा। ओके, अब आ जाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल पर। देखो इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो इंटरसिटी बस की तरह होता है, मतलब वो हम लोग क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं, और इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो सारे के सारे मेथड्स के अंदर यूज हो सकता है सिवाय एक मेथड के, दैट इज स्टैटिक मेथड। ओके, तो स्टैटिक को हम लोग बाद में करेंगे, अभी के लिए हम लोग सिर्फ लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो बहुत सारे मेथड्स के अंदर यूज हो सकता है। जैसे हमारे पास इंटरसिटी बस थी, तो इंटरसिटी बस जो है वो बहुत सारी सिटीज के अंदर ट्रेवल करती है। सेम टू सेम इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो बहुत सारे मेथड्स के अंदर यूज होता है। तो यही तो है हमारे पास दैट इज लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को आप कंपेयर करो दैट इज लोकल बस की तरह, इंस्टेंस वेरिएबल को आप कंपेयर करो दैट इज इंटरसिटी बस की तरह। ओके, तो कंपेयर करना बहुत इजी है बिकॉज एल फॉर लोकल एंड यहां पर भी एल फॉर लोकल बस, देन यहां पर आई इंस्टेंस वेरिएबल एंड आई इंटरसिटी
बस जो बहुत सारी सिटीज के अंदर ट्रेवल करती है। तो देख रहे हो याद करना कितना इजी है, लोकल बस इक्वल्स टू लोकल वेरिएबल्स एंड इंटरसिटी बस इक्वल्स टू इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, तो ये तो मैंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आप लोगों को प्रोग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर देखो, मैं यहां पर एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज मेन ऐप 1 के नेम से, और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देन यहां पर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं। अब यहां पर मैं कोई भी दो मेथड्स क्रिएट कर देता हूं। एक मेथड क्रिएट कर दिया है m1 के नेम से, और एक मेथड क्रिएट कर दिया है मैंने दैट इज m2 के नेम से। अब मेथड के अंदर कभी भी अगर मैं वेरिएबल्स क्रिएट करता हूं तो किस टाइप के वेरिएबल्स होंगे, दैट इज लोकल वेरिएबल्स। तो मैंने यहां पर लिख दिया दैट इज इंट नंबर 1 इक्वल्स टू मैंने कर दिया है 10, और यहां पर मैं कर देता हूं दैट इज इंट नंबर 2 इक्वल्स टू 20। तो मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। नंबर 1 ये लोकल वेरिएबल है m1 मेथड के लिए, नंबर 2 ये लोकल वेरिएबल है m2 मेथड के लिए, और एक और वेरिएबल मैं यहां पर क्रिएट कर देता हूं दैट इज इंट नंबर इक्वल्स टू 100। ये हमारे पास किस टाइप का वेरिएबल है, दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल। मैं यहां पर लिख देता हूं ये हमारे पास किस टाइप का वेरिएबल है, दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल। ये हमारे पास किस टाइप का वेरिएबल है, दैट इज लोकल वेरिएबल। सिमिलरली ये भी हमारे पास किस टाइप का वेरिएबल है, दैट इज लोकल वेरिएबल। अब यहां पर पॉइंट समझो, मैंने यहां पर system.out.println कर दिया, और मैंने यहां पर लिख दिया है दैट इज नंबर प्लस नंबर 1। मैंने यहां पर कर दिया है दैट इज नंबर, मतलब जो इंस्टेंस वेरिएबल है मैं उसको इस वाले मेथड के अंदर यूज कर रहा हूं। तो क्या मैं इंस्टेंस वेरिएबल को इस मेथड के अंदर यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, दैट इज 100 प्लस 10, तो 110 आउटपुट आनी चाहिए। एक बार आप यहां पर मेथड को कॉल करके देखो। मैं सिंपली यहां पर मेथड को कॉल करता हूं दैट इज मेन ऐप 1 ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू मेन ऐप 1 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया एंड m1 मेथड को कॉल भी कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड को कैसे कॉल करते हैं, ये चीजें मैं आप लोगों को ऊप्स के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है, ये मैं ऊप्स के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। बट यहां पर समझो, यहां पर हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए दैट इज 110। तो रन करो, चेक करो आउटपुट क्या आ रही है, दैट इज 110। अब मैं काम और करता हूं, मैं यहां पर इस वाले वेरिएबल को यूज करके देखता हूं तो क्या ये वाला वेरिएबल हमारे पास यूज होगा। ये देखो नंबर 2 को मैं यूज कर रहा हूं, क्या नंबर 2 यूज हो रहा है इस वाले मेथड के अंदर, m1 मेथड के अंदर? नहीं हो रहा। वो यहां पर एरर बता रहा है। क्या बोल रहा है वो, दैट इज कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल नंबर 2। दैट मींस कि उसको नहीं पता नंबर 2 क्या है। क्यों नहीं पता? क्योंकि नंबर 2 मैंने दूसरे मेथड के अंदर बनाया हुआ है, वो लोकल वेरिएबल है, वो m2 मेथड से बाहर यूज हो ही नहीं सकता, और आप उसको m1 मेथड के अंदर जबरदस्ती यूज कर रहे हो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो रन करोगे तो ये एरर प्रोवाइड करेगा। आप लोग चेक कर सकते हो, ये देखो कैन नॉट फाइंड सिंबल नंबर 2। सेम टू सेम आप यहां पर भी आ जाओ, यहां पर भी आप एक काम करो, system.out.println के अंदर आप लिखो दैट इज नंबर प्लस नंबर 2। ये देखो, अच्छा मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूं। तो ये देखो नंबर मेरे पास है दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल, तो इंस्टेंस वेरिएबल को मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। देन नंबर 2 ये है मेरे पास लोकल वेरिएबल, तो लोकल वेरिएबल को भी मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। विद इन अ मेथड ही हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं उसको यूज कर सकता हूं। तो आउटपुट मेरे पास आनी चाहिए दैट इज 100 प्लस 20 दैट इज 120। आप एक काम करो, आप यहां पर m2 मेथड को एक बार कॉल करो, तो रन करो जरा, हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, दैट इज 120। बट सेम अगर मैं यहां पर नंबर 1 को यूज करता हूं, नंबर 1 हमारे पास है दैट इज लोकल वेरिएबल m1 के लिए, तो अगेन वो एरर प्रोवाइड कर देगा। अगेन वो यहां पर बोल देगा दैट इज कैन नॉट फाइंड सिंबल नंबर 1। उसको नहीं पता नंबर 1 क्या है, तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा। दैट्स इट। तो ये होता है हमारे पास दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल, जो हम लोग क्लास लेवल पर यूज करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं। और नंबर जो है वो मल्टीपल मेथड्स के अंदर यूज हो सकता है, बस एक स्टैटिक पार्ट के अंदर ये यूज नहीं होगा। ओके, ये चीज याद रखना। स्टैटिक वेरिएबल्स में आप लोगों को डीपली ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इंस्टेंस वेरिएबल मल्टीपल मेथड्स के अंदर यूज हो सकता है, जबकि लोकल वेरिएबल जो है वो विद इन अ मेथड ही यूज होता है। तो आप लोग चाहो तो यहां पर m1 मेथड को भी कॉल कर दो, और आप लोग यहां पर m2 मेथड को भी कॉल कर दो।
तो ये है हमारे पास दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल और ये है हमारे पास दैट इज लोकल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। लोकल वेरिएबल्स को हम लोग कहां पर डिक्लेयर करते हैं, मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लॉक के अंदर। देन उसका स्कोप क्या होता है, स्कोप का मतलब है कि वो कहां पर यूज हो सकता है, वो सिर्फ उसी मेथड के अंदर यूज हो सकता है जहां पर उसको क्रिएट किया गया है। सेम वो उसी कंस्ट्रक्टर या उसी ब्लॉक के अंदर ही यूज हो सकता है, उससे बाहर वो यूज नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, ये हम लोग आगे जाकर करेंगे। देन एलोकेशन के लोकल वेरिएबल्स कब मेमोरी एलोकेट करेंगे, ध्यान रखना लोकल वेरिएबल्स वो तभी मेमोरी एलोकेट करेंगे जब वो पर्टिकुलर मेथड एग्जीक्यूट होगा। ध्यान रखो ये चीज, अगर हमारे पास ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है तभी हमारे पास ये लोकल वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर मैं M1 मेथड को कॉल ही नहीं करूंगा, ये देखो मैंने इसको कमेंट कर दिया, अब M1 मेथड कहीं पर भी कॉल नहीं होगा तो लोकल वेरिएबल जो है वो मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। ओके, देन ये मेमोरी से रिमूव कब होगा, ये भी चीज का ध्यान रखना आप लोग यहां पर कि जैसे ही हमारे पास M1 मेथड फिनिश हो जाता है उसी टाइम पर लोकल वेरिएबल भी मेमोरी से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन दैट पर्टिकुलर मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड रिलीजेस द मेमोरी व्हेन देयर एग्जीक्यूशन इज फिनिश्ड। जैसे ही उनकी एग्जीक्यूशन फिनिश होगी वो मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट मेमोरी एरिया, ध्यान रखना लोकल वेरिएबल्स जो हैं वो स्टैक एरिया के अंदर मेमोरी एलोकेट करते हैं। देन डिफॉल्ट वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यूज का मतलब होता है कि अगर आप लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो मैंने यहां पर वैल्यू 10 प्रोवाइड कर दी है, तो अगर मैं वैल्यू ही प्रोवाइड नहीं करूंगा तो ये यहां पर एरर बोलने लग जाएगा। ये देखो दैट इज वेरिएबल नंबर 1 माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो लोकल वेरिएबल्स की कोई डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं होती, बट ध्यान रखना इंस्टेंस वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यूज होती है। तो ये देखो अगर मैंने इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो उसकी वैल्यू वो ऑटोमेटिकली 0 प्रोवाइड कर देगा। आप लोग यहां पर जाकर रन करो तो ये देखो 10 एंड 20 आउटपुट आ रही है बिकॉज इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 10 वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 10। तो इस टाइप से इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यूज होती है बट लोकल वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं होती, हमें उसको इनिशियलाइज करवाना जरूरी होता है। एंड देन लास्ट पॉइंट एक्सेस मॉडिफायर्स के लोकल वेरिएबल्स के साथ हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज नहीं करते। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट, ये देखो पब्लिक मैंने लगाया एरर प्रोवाइड कर दिया, प्राइवेट मैंने लगाया एरर प्रोवाइड कर दिया। तो जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो हम लोग लोकल वेरिएबल्स के साथ कभी भी यूज नहीं करते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लोकल वेरिएबल्स के लिए जो आप लोगों को याद रखने। देन सेकंड है इंस्टेंस वेरिएबल। सेम इंस्टेंस वेरिएबल कहां पर डिक्लेयर किए जाते हैं, दैट इज क्लास लेवल पर, मतलब मेथड या कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लॉक से बाहर वो डिक्लेयर किए जाते हैं। देन उनका स्कोप क्या होता है, वो सभी मेथड्स या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक्स के अंदर यूज हो सकते हैं सिवाय एक के, दैट इज स्टैटिक मेथड्स या फिर स्टैटिक ब्लॉक के अंदर वो यूज नहीं हो सकते। देन एलोकेशन, इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो तभी मेमोरी एलोकेट करेंगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ध्यान रखो ये चीज, जब मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तब जाकर हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल ने मेमोरी एलोकेट की है। अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा तो इंस्टेंस वेरिएबल की मेमोरी एलोकेशन नहीं होगी। ओके, वही चीज मैंने यहां पर बोला हुआ है, एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड एंड रिलीजेस द मेमोरी व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डिलीट होगा वो अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा। देन मेमोरी एरिया, एलोकेट्स मेमोरी इन हीप एरिया। ध्यान रखो ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमेशा हीप एरिया के अंदर क्रिएट होते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होंगे, तो इंस्टेंस वेरिएबल भी हमारे पास हीप एरिया के अंदर ही स्टोर होते हैं। देन डिफॉल्ट वैल्यूज, इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यूज होती है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया था। एंड एक्सेस मॉडिफायर्स, हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज कर सकते हैं, मतलब मैं यहां पर इसको पब्लिक भी प्रोवाइड कर सकता हूं, प्राइवेट भी प्रोवाइड कर सकता हूं, एक्सेस मॉडिफायर्स में यहां पर यूज कर सकता हूं। ओके, तो ये है हमारे पास लोकल वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो हमारे पास लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट पर आते हैं, दैट इज स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स में बहुत डीपली आप लोगों को ऊप्स के अंदर करवाऊंगा, बट अभी के लिए एक बेसिक ओवरव्यू समझो आप लोग। देखो पहले रियल वर्ल्ड एग्जांपल पर आ जाओ।
स्टैटिक वेरिएबल्स को आप कंपेयर करो शेयर्ड बस से। स्टैटिक, एस फॉर स्टैटिक एंड एस फॉर शेयर्ड बस। अब शेयर्ड बस का यहां पर क्या मतलब है कि वो बस जिसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे, मतलब मल्टीपल एम्प्लॉयज शेयर कर रहे। मेरे पास ये एम्प्लॉय किसी एक कंपनी का है, ये दूसरा एम्प्लॉय ये किसी दूसरी कंपनी का है, ये एम्प्लॉय किसी थर्ड कंपनी का और ये वाला एम्प्लॉय किसी फोर्थ कंपनी का है। अब अलग अलग कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं वो सिर्फ एक कॉमन बस शेयर कर रहे हैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये कंपनी की बस है जो सिर्फ कुछ ही कंपनीज के एम्प्लॉयज को लेकर जा रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज शेयर्ड बस। सेम टू सेम हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स भी होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको मल्टीपल ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। कैसे, वो चीजें मैं अगेन ऊप्स के अंदर आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल प्रोग्राम यहां पर बनाकर दिखा देता हूं। मैंने अगेन यहां पर एक क्लास क्रिएट कर दिया है मेन ऐप 2 के नेम से, और यहां पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं दैट इज स्टैटिक इंट नंबर इक्वल्स टू दैट इज 10 मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया, फिर 100 आप प्रोवाइड कर दो। किसी भी वेरिएबल के आगे अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर देता हूं तो वो वेरिएबल हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज स्टैटिक वेरिएबल। अब मैंने यहां पर एक सिंपल मेथड क्रिएट कर दिया और यहां पर मैंने एक स्टैटिक मेथड भी क्रिएट कर दिया। अब ध्यान रखना, स्टैटिक मेथड भी अगेन मैं ऊप्स के अंदर आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया है दैट इज मेन मेथड। अब अगर मैं इस नंबर को यहां पर, ये हमारे पास किस टाइप का वेरिएबल है, दैट इज स्टैटिक वेरिएबल, ये हमारे पास सिंपल मेथड है। तो अगर मैं यहां पर यूज करना चाहता हूं दैट इज सिंपली मैंने यहां पर लिखा नंबर प्लस 10 मैंने कर दिया, तो चेक करके देखेंगे कि क्या ये यहां पर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। आप एक काम करो, चलो आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो दैट इज मेन ऐप 2 obj इक्वल्स टू मेन ऐप 2 एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट m1 मेथड आप कॉल करवा दो। मेथड को मैंने कॉल कर दिया और अब मैं इसको रन कर रहा हूं तो ये देखो स्टैटिक वेरिएबल जो है वो हमारा नॉर्मल मेथड के अंदर यूज हो रहा है। अब इस वाले वेरिएबल को, स्टैटिक वेरिएबल को मैं स्टैटिक मेथड के अंदर भी यूज करता हूं, तो चेक करके देखते हैं हम लोग क्या ये यहां पर यूज होगा। दैट इज नंबर प्लस मैंने कर दिया है 20 और अब आप m2 मेथड को कॉल करो तो m2 मेथड जो है वो मैं डायरेक्टली कॉल करवा सकता हूं डायरेक्ट क्लास के नेम के थ्रू। ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं डीपली ऊप्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए सिर्फ आप लोग समझ लो। तो m2 मेथड को मैंने कॉल कर दिया, एक बार चेक करके देखो क्या हमारे पास ये कॉल हो रहा है। तो ये देखो बिल्कुल आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज 120। दैट मींस के स्टैटिक वेरिएबल्स को मैं सिंपल मेथड के अंदर भी यूज कर सकता हूं एंड स्टैटिक मेथड के अंदर भी यूज कर सकता हूं। बट ये जो वेरिएबल है इसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट शेयर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे शेयर करते हैं, क्यों शेयर करते हैं, इसका यूज क्या होता है, मैं बहुत डीपली आप लोगों को ऊप्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अभी उस टॉपिक को आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल जो मल्टीपल एम्प्लॉयज शेयर कर सकते हैं। और ये स्टैटिक वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो क्लास लेवल पर डिक्लेयर किया जाता है यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, और वो हमेशा मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक से बाहर ही डिक्लेयर किए जाएंगे। देन स्टैटिक वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है कि वो किसी भी मेथड या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर यूज हो सकते हैं, और इवन वो स्टैटिक ब्लॉक्स के अंदर भी यूज हो सकते हैं या फिर स्टैटिक मेथड के अंदर भी यूज हो सकते हैं। दैट मींस के स्टैटिक का स्कोप सबसे ज्यादा है, स्टैटिक का स्कोप सबसे ज्यादा है, उससे कम लोकल वेरिएबल्स का, उससे कम इंस्टेंस वेरिएबल्स का स्कोप है और उससे कम लोकल वेरिएबल्स का स्कोप है। देन एलोकेशन, स्टैटिक वेरिएबल्स जो है वो डॉट क्लास फाइल के लोड होते ही ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट कर लेता है। कहां पर, क्लास एरिया या फिर मेथड एरिया के अंदर। तो ध्यान रखो, जैसे ही हमारे पास डॉट क्लास फाइल लोड होगी स्टैटिक वेरिएबल्स हमारी मेमोरी एलोकेट कर लेंगे क्लास एरिया, मेथड एरिया के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉल्ट वैल्यूज, स्टैटिक वेरिएबल के डिफॉल्ट वैल्यूज होती है। एंड देन एक्सेस मॉडिफायर्स, हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ एक्सेस मॉडिफायर्स दैट इज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड को भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये था वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। अब आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि जो मैंने एग्जांपल्स प्रोवाइड किए हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से जो कंपेयर करके प्रोवाइड किए हैं, क्या उसके थ्रू आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया। आप लोग कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताओ, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों को इसी टाइप से रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकूं, और नोट्स में आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड करता रहूं। नोट्स आप लोगों को
आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जो आप यहां पर देख सकते हो। मेरी वेबसाइट पर जाकर आप लोग नोट्स रेगुलर एक्सेस करते रहना। ओके, थैंक यू।